हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो भी रूमर्स मूव कर रहे हैं मार्केट में, या जो भी बातें चल रही हैं कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट करने जा रही है, या गवर्नमेंट अपने आने वाले सेशन में बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्शंस या बहुत सारे स्टेप्स को एक्चुअल एक्शन में लाने वाली है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि चूंकि हमारी गवर्नमेंट का बार बार ये कहना है कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन या इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन के साथ ही इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी से लिंक किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सम फीचर्स लाइक लो पर कैपिटा इनकम, हायर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, poor infrastructure, agriculture-based economy, and lower rate of capital formation tags it as a developing economy in the world. इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ सपोर्ट करते हैं या लिंक करते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग बिगर बट नॉट रिचर. इंडिया शेयर इज इन द ग्लोबल मार्केट इज जस्ट 3.5% डिस्पाइट इट्स बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. हमारे इंडियन इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारा जो मार्केट जो शेयर है वर्ल्ड की इकोनॉमी में वो सिर्फ 3.5% का है. मतलब हमारी इकोनॉमी बिगर है बट रिचर. हम अगर वेल्थ के मामले में कहें तो हमारी इकोनॉमी वेल्दी नहीं है. India emerged as the fastest growing major economy in the world and is expected to be one of the top 3 economic power globally over the next 10 to 15 years, backed up by its robust democracy and strong partnership. चूँकि हमारी गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम अगर बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे तो हमारी जो भी हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको अच्छा फंड सपोर्ट, बैक सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी का फास्ट ग्रो होगा और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बिगर के साथ साथ रिचर के तरफ भी मूव करेगी, या हमारी इकोनॉमी का जो कह सकते हैं कि फंड्स में कंट्रीब्यूशन है, वेल्थ कंट्रीब्यूशन है, वो भी अच्छा होगा. बट जो हमारे इम्पैक्ट्स हैं उसके प्राइवेटाइजेशन के, इसको अगर हम ध्यान में दें तो इम्पैक्ट्स हमारे बहुत ही डिफरेंशियली या डिफरेंट साउंड करते हैं. द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग सिस्टम विल इम्प्रूव एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ ड्राइविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स will pursue profit maximization like their private counterparts. चूँकि अगर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उनका जो इफ़िशियंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी एज कंपेयर टू जो अभी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. इफ़िशियंसी किस तरीके से इम्प्रूव होगी? चूँकि जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं पीएसबीज के पास, वो कोई भी सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं रह जाएंगे, जैसा कि किसी भी प्राइवेट काउंटर पार्ट्स के पास अभी के टाइम में नहीं है. हम देख लें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनके पास किसी भी तरीके का सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट के साइड से नहीं लगाया जाता या नहीं लगाया, या हम कह सकते हैं कि उतना फोर्सफुली गवर्नमेंट नहीं अप्लाई कर सकती जितना कि पीएसबीज पे कर सकती है. तो इस तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारे पीएसबी बैंक्स हैं वो आफ्टर प्राइवेटाइजेशन वर्किंग में अच्छे हो जाएंगे, इफ़िशियंट हो जाएंगे, साथ ही साथ वेल्दी भी हो सकते हैं. बट वहीं अगर हम दूसरी बात को देखें तो जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो लैक करेगा. साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग माइट टू सम एक्सटेंट भी कॉम्प्रोमाइज. जितने भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या बैंक्स पे ट्रस्ट करते हैं. वो गवर्नमेंट बैंक से फंड्स ईजिली ले सकते हैं, या उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नेशनलाइज बैंक्स अच्छा तरीके से पूरा कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा.
तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग हैज़ ऑलरेडी सजेस्टेड टू बैंक एंड वन इंश्योरेंस कंपनी टू द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो हमारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए स्टेप ले लिया, और जैसा कि हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने भी इस बारे में कहा है कि हम जल्दी ही बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन और इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो भी एक्शंस हैं वो प्लान होते ही हम बजट में या प्लान होते ही हम अपने बजटरी स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। तो इट मे पॉसिबल कि विंटर सेशन में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो क्लॉज, ओपिनियन, थॉट या एजेंडाज जरूर से अवेलेबल होंगे फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। But till then we can only wait and watch, and we only do one thing is to think beyond, think of what will happen after this privatization and what are the effects of these. Thanks for watching my today's video. Till then, take care, goodbye, have a nice day.